छोटे थे तब ये चीजें आती थी। बस ठीक वैसा ही है, हम पर्दे के आगे की कठपुतलियां हैं और पर्दे के पीछे बैठा हुआ वो तत्व हमें नचा रहा है साहब। और हम क्या कर रहे हैं? हम नाच रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम बिगाड़ रहे हैं। कुछ नहीं है तेरे हाथ में। मान ले इस बात को पहले, होई है सोई जो राम राजी राखा, हो करी तर्क बढ़ा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ राम ने पहले से तैयार कर रखा है तो हम कर्म ना करें, हम मेहनत ना करें। नहीं, कृष्ण ने फिर मना कर दिया गीता में कि कर्मण्य एव अधिकारस्ते। कर्म में तो तेरा अधिकार है, कर्म तो तुझे करना ही है। राम ने कर रखा है तो जो मिलेगा वो खाएंगे नहीं। कर्म तो करना ही, अकर्मण्यता तो प्रमाद है और प्रमाद मृत्यु है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, मैंने अभी आपको वो पर्दे वाली बात बताई कि हम कठपुतली हैं, पर्दे के पीछे बैठा कोई। और चलो अभी की दुनिया में बात कहूं, एक डायरेक्टर एक पिक्चर बनाता है ना, डायरेक्टर एक पिक्चर बनाता है और पिक्चर के अंदर हम जब देखने जाते हैं थिएटर में, तब एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, विलन होता है, कुछ साइड के पात्र होते हैं। वो सारे के सारे उसमें रोल अदा करते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रहती है, उस डायरेक्टर को, एक्टर को, सबको पता है, उन पात्रों को भी पता है कि हमारे यहाँ का एक भी शॉट डायरेक्टर की इच्छा के बिना हम नहीं कर सकते हैं साहब। अगर एक्टर मार भी खा रहा है तो भी डायरेक्टर चाहेगा तो एक्टर को मार खानी है, और अगर एक्टर मार रहा है तो भी डायरेक्टर की मर्जी है इसलिए मार रहा है। एक भी शॉर्ट पिक्चर का डायरेक्टर की इच्छा के बिना नहीं होता है। और सारा पूरा तैयार होकर जब पिक्चर बनती है ना, तब वो अंदर काम करने वाला, हम लोग एक्टर हैं, हाँ ये ध्यान देना, लेकिन हम लोग एक्टर नहीं, हम अपने आप को डायरेक्टर मानते हैं। मान लो, मानना है तो एक्टर मानो। हम उस पिक्चर के काम करने वाले लोग हैं और हमारे पीछे काम करवाने वाला, पिक्चर बनाने वाला डायरेक्टर तो कोई और है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। डायरेक्टर की इच्छा के बिना एक्टर एक भी शॉट नहीं कर सकता है। अच्छा, एक्टर अगर ये मान ले कि सब डायरेक्टर कर रहा है तो फायदा क्या होगा? लाखों रुपयों का नुकसान होता है ना पिक्चर में, तो वहां पिक्चर में तो वो एक्टर रोएगा कि गाड़ी जल गई, बंगला जल गया, लेकिन अंदर से जानता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं गया, डायरेक्टर का। अगर मानेगा ये नाटक कर रहा हूं तो, वरना क्या होगा? मेरा गया, छातियां पीट पीट कर मर गए हम लोग। और होता है वही, होई है सोई जो राम रचि राखा। थोड़ी गणित समझने जैसी है, और ये गणित करवाने वाला एकमात्र सदगुरु है। वहां पर रखता, एकमात्र सदगुरु है। ये ज्ञान है, मैं इसको ज्ञान कहता हूं। ज्ञान में कोई बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेना, घर छोड़ देना, व्रत उपवास करना, वेद पढ़ लेना, ये भी ज्ञान है। लेकिन सत्य की पहचान का जो सदगुरु के द्वारा जो एक दृष्टि है, वो ये है कि बेटा यहाँ तेरा कुछ नहीं है, इस बात को समझ ले, ये सब झूठ है। और इन सब के पीछे बैठा हुआ जो सत्य है ना, उसकी ओर निगाह कर कि मैं शरीर से जब तक जुड़ा हूं तब तक ये सारे संबंध मेरे हैं, लेकिन मैं आत्मा से जुड़ा हूं, मैं परमात्मा से जुड़ा हूं, तब तो पता चलेगा कि पीछे तो कोई और बैठा है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग, ये सद्गुरु ज्ञान है, ये ज्ञान है। और अब देखना, ये सद्गुरु के वचन अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और सद्गुरु के वचनों से हमें ये सत्य पता चलता है कि ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, डरो मत। हम लोग डर गए, और डर गया सो मर गया। हम लोग गाड़ियों में जाते हैं ना, तो बस में जगह न मिले तो कहते हैं मर गए।
रिक्शा में आए और जगह ठीक न मिली तो मर गए, खाना टाइम पर न मिला तो मर गए, थोड़ी बहुत अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल गई तो मर गए। दिन में 10 बार तो हम ऐसे मरते हैं, और ऐसा मरा हुआ आदमी जिंदगी क्या जिएगा, क्या सत्य की पहचान करेगा? इसलिए यहां कहा है सत्य की 3 परिभाषाएं हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये जब सत्य तुम्हें समझ में आ जाएगा तो समझ लेना कि अंधकार से प्रकाश की और गति तुम्हारे गुरु ने तुम्हें करवा दी, असत्य से सत्य की और गति तुम्हें करवा दी। और जब शरीर के अंदर जो बैठा है वह मैं हूं ये पता चल गया तो शरीर जब जाएगा ना तब तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी आत्मा तो अमर है। ये तीनों बातें यहां फैक्ट है, और ये ज्ञान गुरु देता है। शरीर से जुड़े हुए हो तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। और गुरु अमरता नहीं अभयता देता है। अभय, विवेकानंद 32 वर्ष जिए लेकिन अभय बनकर जिए, डरे नहीं। और डर तो सदैव मृत्यु के साथ में रहती है, मृत्यु साथ में रहती है। डर डर के जीना उससे तो बेहतर है मर जाना। डर डर के जीना, वो है ना एक कव्वाली, चढ़ता सूरज धीरे धीरे आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, 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 ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे। जिसको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है, और ये बराती है, और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको उर्तपाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे,
सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। जान अपनी मुश्किल में, जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाह से तौबा के कब संभल जाए, आके सब संभल जाए। दम का क्या भरोसा है जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर पे तूने क्या पाया क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। एक बात ध्यान देना, यहाँ शब्द है चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज तक किसी का सूर्य नहीं ढला ऐसा कोई हुआ नहीं। अगर जन्म लिया है तो धीरे धीरे आदमी सोचता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, माँ सोचती है बेटा बड़ा हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा, मरने की ओर जा रहा है। बड़ा कहाँ हो रहा है, मृत्यु धीरे धीरे नजदीक आ रही है। और यहाँ सबको बड़ा होना है, कौन छोटा होना चाहता है भाई। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इसलिए सिकंदर जब गया ना दुनिया से, तो सिकंदर ने कहा था कि एक काम करना, मैंने सारी दुनिया जीती है, मैंने बाल्टी डाल डाल के पानी निकाला है बहुत, लेकिन अब जा रहा हूं ना दुनिया से तो पता चल रहा है कि एक भी बाल्टी पानी में साथ में नहीं ले जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस बाल्टी से पानी निकाला है ना, उस बाल्टी का तो पैदा ही नहीं है। इसलिए ऐ दुनिया वालों ध्यान देना कि जब मैं मरूं और जब मेरा शरीर ताबूत में रखो, तब मेरे हाथ दोनों बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर ने जितनी दुनिया को जीत कर इकट्ठा किया उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया है। लेकिन सिकंदर जैसा आदमी भी जब दुनिया छोड़कर जा रहा है तो हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहा है। जब गया तो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी में, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर पल रहा है दीवाने। पल रहा है दीवाने, पल रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस जमेले में। फंस के इस जमेले से, फंस के इस जमेले से। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। जिंदगी से रोता है, जिंदगी से रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इसे प्यार करता है। उसे प्यार करता है, उसे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले मौका हाथ न फिर ये तेरे आएगा। तो बबुलक की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा।
सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बात है सदगुरु के सत्य को समझने की। ये कव्वाली बहुत कुछ हमें सीख देती है कि यहाँ जिस झमेले में हम फंसे हुए हैं इसमें से सच कितना है। तो सत्य तो हमें यही दिखता है कि एक सच्चा गोविंदा, बस उस परमात्मा को छोड़कर दुनिया में कुछ नहीं है। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, आज रुके कल चल देगा रे, जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल चल देगा रे, जोगी वाला फेरा रे। झूठे जगत को छोड़ के पगले, झूठे जगत को छोड़ के पगले, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। मानस सदगुरु के सत्य को आप और हम समझें। और आगे बहुत सारे सूत्र हैं, धीरे धीरे जब जब प्रवाह में जो भी आएगा वो कहते जाएंगे। राम कथा में हम आए और आज कथा को हमें शिव विवाह तक ले जानी है, अगर भगवान शिव स्वयं चाहे तो। बाकी तो हो ही है सोई जो राम रचि राखा। और फिर उसमें भी दुनिया में किसी का ब्याह करवाना हो तो अपन करवा दें, कहीं से उधार भी ले आए, कुछ खर्चा भी कर दें, कुछ टेंट भी लगा दें, ये भी कर दें। जीव का ब्याह करवाना हो तो करवा सकते, लेकिन शिव का ब्याह करना कोई हमारे हाथ में थोड़ी है। वो तो वो चाहेगा और दुल्हा तैयार होगा तो बारात जाएगी। कल हम राम कथा के उस छोर पर खड़े थे कि जहां से तुलसी कहते हैं कि एक बार माघ महीने में कुंभ के मेले में प्रयाग की भूमि पर सभी संत महंत और भगवंत आए और सभी ने ब्रह्म चर्चा शुरू की। ब्रह्म चर्चा शुरू करने के बाद कहते हैं कि सभी संत महंत माघ स्नान करके निकल गए, लेकिन एक याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया कि महाराज आप रुक जाओ। बोले काम क्या है? मैंने कल ये कथा थोड़ा सा स्पर्श करके छोड़ी थी, लेकिन उसकी भूमिका आपको आज मैं और बता दूं। बोले कहिए क्या है? बोलिए नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे जीवन में एक संशय है और करगत वेद तत्व सब तोरे। तुम्हारे हाथों में चारों वेदों का ज्ञान है और मेरे भीतर संशय है, तो महाराज बताओ कि राम कौन है? ये प्रश्न किया। देखो अध्यात्म में जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए आदमी की।
तुम्हारी जिज्ञासा जब मर जाएगी तो परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रश्न तो होने ही चाहिए। आज मुझे प्रश्न को किसी भाई ने किया है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाई जनमानस के कल्याण हेतु कुछ चौपाइयां और मानस पीयूष को कैसे आत्मसात करें। अगर आप ध्यान देकर सुन रहे हो तो ये जो बोला जा रहा है उसमें आपकी बातों का समावेश है। अगर आप ध्यान देकर सुने तो ये मानस पीयूष ही तो हम आत्मसात कर रहे हैं ना। रामचरितमानस का जो समभाव है उसी का तो हम पान कर रहे हैं ना। ये रस ही तो, ये राम रस नहीं है। और चौपाइयां अलग से मैं आपको कहूं, ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हर एक चौपाई बहुत बड़ा काम कर सकती है हमारे जीवन में। एक ही चौपाई, मैंने कल भी कहा था, वो समंदर है, ये शास्त्र समंदर है, लेकिन हमारी प्यास तो एक बूंद से मिट सकती है। सारी चौपाइयों को छोड़ो ना, कोई एकाध चौपाई जीवन में ले लो। ये एक ही ले लो ना कि धर्म न दूसर सत्य समाना, बस खत्म। एक गुरु की कृपा से सत्य समझ में आ गया तो बात पूरी। थोड़ा मुझे और कहना है लेकिन आज नहीं कहूंगा। रामचरितमानस में भी जाना है हमें। कल हमारे प्रवीण जी कह रहे थे रामचरितमानस की कुछ प्रसंगों में भी आप, तो वो भी हमें निभाना है। लेकिन व्यासपीठ को सब न्याय देना है। हाँ, यहां व्यक्ति नहीं बैठा है। और फिर राम कथा के बारे में आप और हम थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं। ये कथा एक माध्यम है लोगों को सही चीज बताने का। सिर्फ कथा गाकर यहां से निकल जाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राम की कथा सब जानते हैं साहब, हाँ? सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है। राम के जीवन को सब जानते हैं, प्रसंगों को सब जानते हैं, लेकिन इन प्रसंगों के माध्यम से मूल हमें क्या समझना है, हमें कौन सी चीज में गति करनी है और हमें कौन सी चीज मिल सके। ये शास्त्र हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए कुछ चौपाइयां नहीं, मैं तो हर चौपाई को सूत्र कहता हूं रामचरितमानस की। इसलिए आपने जिसने भी ये निवेदन किया, मैं आपसे प्रणाम करके कहना चाहता हूं कि आप ध्यान देकर सुने। ये मानस पीयूष ही है पूरा, हम इसी का पान कर रहे हैं। ये वो ही रस है। और इसकी कुछ चौपाई नहीं, हर एक चौपाई सूत्रात्मक और मंत्रात्मक है। हम कितना ले पाए उसमें से। तो याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। इसलिए हमारे यहां पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा जिन जिन लोगों ने की है, हमें जिज्ञासा है लेकिन रुपया कमाने की है। जिज्ञासा तो पड़ी अंदर, जिज्ञासा है क्या चीज लेने की, हमें बहुत बड़े पद पर बैठने की जिज्ञासा है। हमारी जिज्ञासा झूठ से जुड़ी हुई है, और जब ये जिज्ञासा झूठ से न होकर सत्य की ओर जुड़ जाएगी तब तुम्हारा एक एक दिन बहुत आनंदित बनता जाएगा। कामनाएं बहुत मार रही है हमें। ये भव भीम रोग जो है ना पीछे, सदगुरु वैद बचन, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के अने विबुध वैद भव भीम रोग के, ये जो रोग है ना हमारे में, कौन से रोग पड़े हुए हैं और कौन से रोगों के कारण हमारा भव सागर में हम लिप्त है। ये रोगों की चर्चा कुछ आगे अगर मिली तो, समय मिला तो मैं आपसे कहूंगा कि सदगुरु कौन से रोगों का उपचार करता है। हमारे ऐसे कौन से भवरोग हैं जो हमसे समाप्त नहीं होते हैं और दुनिया के किसी अस्पताल में उनका उपचार नहीं होता। तो यही कथा फिर शुरू की। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के सामने शुरू की, और शुरू करने के बाद क्या कहते हैं, तुलसी ने कहा कि माघ महीने में ये प्रश्न राम कौन है, ये प्रश्न भरद्वाज जी ने किया। और याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि महाराज तुम्हारी जिज्ञासा राम में है, लेकिन पहले मैं आपको एक शिव कथा सुनाता हूं, वो शिव कथा बराबर सुन लो तो राम की कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए राम कथा शुरू करने से पहले तुलसी ने शिव कथा प्रारंभ की है, और शिव कथा में पूरा ये बता दिया है
कि मानव को गृहस्थ में कैसे जीना चाहिए, एक पति पत्नी का दाम्पत्य कैसा होना चाहिए। ये शास्त्र इसलिए बहुत अच्छा लगता है दुनिया को कि इसमें हमें जो चाहिए ना वो पड़ा हुआ है। इसमें वो ज्ञान नहीं दिया है कि जंगल में जाकर तप करो, दिया होगा, लेकिन ज्यादा ज्ञान हम लोगों के लिए दिया हुआ है इसमें। तो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में, अब याज्ञवल्क्य जी शुरू कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कैलाश पर्वत से राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में आते हैं। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं, और साथ में कौन है, साथ में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती है, पार्वती नहीं हो, पार्वती दूसरे जन्म में मिली है, सती जो पूर्व जन्म में थी भगवान की अर्धांगिनी, उनकी नारी वह साथ में है। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, अन्य पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गए भगवान, और भगवान को आते देखकर कुंभज ऋषि कहते हैं कि हे महादेव दुर्जटी, हे कालातीत, हे महाकाल, यही विधि करो स्तुति तुम्हारी, मैं तुम्हारी स्तुति किस तरह करूं, यही कारण आगमन तुम्हारा, आप क्यों पधारे हैं, आपने मुझे धन्य क्यों किया। तब महादेव कहते हैं कि महात्मन मुझे राम कथा सुनाओ। देखो जिज्ञासा, महादेव की जिज्ञासा है कि मुझे राम कथा सुननी है। और कुंभज ऋषि कहते हैं कि प्रभु इतना बड़ा सौभाग्य मेरा कि मैं आपको कथा सुनाऊं। बोले हाँ सुनाओ। और ऋषि ने राम कथा कही, और राम कथा कहते कहते तुलसी कहते हैं राम कथा मुनि बार अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा भगवान सुनने के लिए आए तो होता यह है कि वक्ता ऊपर बैठे, श्रोता नीचे बैठे। एक नियम था, आज भी कई वक्ता हैं हमारे जिनके पैर धोते हैं और फिर आसन पर बिठाते हैं वक्ताओं को। ये एक राम कथा की एक रीत थी, पुराने जमाने से है। तो यहाँ पर हुआ उल्टा कि जो श्रोता बनकर महादेव आए हैं तो महादेव की पूजा की कुंभज ऋषि ने।
राम कथा मुनि बर्ज बखानी, अन्य पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और कुंभज ऋषि ने महादेव का पद प्रक्षालन किया। पैर श्रोता के पैर वक्ता धो रहा है। और ये देखकर साथ में जो सती है ना, उसको शक हुआ, उसको संदेह हुआ कि महादेव जिसके पास कथा सुनने के लिए जाए वो आदमी तो महादेव से भी बड़ा होना चाहिए। ये तो महादेव के पैर धो रहा है, ये तो महादेव की पूजा कर रहा है। शायद लगता है कि ये आदमी महादेव से ऊंचा नहीं है, ये क्या राम की कथा करेगा। महादेव किसी गलत व्यक्ति के पास आए हैं। साथ में रही पत्नी अपने महादेव पर संदेह कर रही है, और महादेव पर ही नहीं, राम कथा पर संदेह, और राम कथा से भी ज्यादा राम कथा कहने वाले वक्ता पर संदेह। देखो अब पतन शुरू होता है। बापू कहते हैं यहां पर कि कलयुग में अगर आदमी की पत्नी, पुरुष की पत्नी कहने में न रहे तो चिंता न करना, क्योंकि त्रेता काल में साक्षात महादेव की पत्नी भी उनके कहने में नहीं थी। ये तुलसी लिख रहे हैं भाई, ये किसी की बात नहीं है, ये स्वयं तुलसी लिख कर गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और फिर तुलसी कहते हैं कि सुनत कहत रघुकुल, भगवान की कथा को सुनते और कहते कुछ दिन रहे वहां पर। सुनत कहत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा, और भगवान कुछ दिनों तक वहां रहे। और महादेव ने सुख पाया। यहां लिखा है सुनी महेश परम सुख मानी। जिसने सुना उसी ने सुख पाया। मैंने पहले ही कहा था कि श्रवण भक्ति बहुत बड़ी है, और यहां महादेव सिद्ध करते हैं कि मैं महादेव हूं। फिर भी सुनने का जो काम है वो पहली भक्ति है, और पहली भक्ति जो करेगा उसकी 9 भक्ति सफल हो जाएगी। और तुलसी कहते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी, और महादेव को आनंद हुआ राम कथा सुनकर। महादेव को आनंद हुआ, सती का नाम हटा दिया वहां से, क्योंकि सती ने कथा सुनी ही नहीं। ये क्या कथा कहेगा। और कथा सुनने के बाद कुछ दिन रहे। कहां गिरिनाथा, वहां भगवान भोलेनाथ कुछ दिन रहे। और जब निकलने लगे तब महादेव कहते हैं कि मैं आपको क्या दूं, आपने मुझे कथा सुनाई है, बदले में दक्षिणा क्या दूं। तो ऋषि कहते हैं कि भगवान मैंने आपको कथा दी, तो आप मुझे भगवान की भक्ति का वरदान, और कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर यह भी दिया है। मैंने पहले दिन कहा था कि कथा से पुण्य कमाने की दृष्टि रखोगे तो घाटे में रहोगे। कथा से क्या मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान की भक्ति ही मांगो, और कुछ नहीं। ऋषि पूछी हरि भगति सुनाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान ने, महादेव ने कथा के बदले वंशेव सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, आपके वंश में भगवान की भक्ति सदा बनी रहे, ये आशीर्वाद दिया। और भगवान ने विदा मांगी। महादेव विदा मांग रहे हैं। मुनि सन मांगी विदा विदा दो, अब मैं अपने स्थान को जाता हूं। देखो राम कथा कह दी ऐसा बोला है, यहां शिव कथा है, और ये ध्यान देने जैसी है।
और ऐसे भी शिव कथा में प्रवेश किए बिना राम की भक्ति नहीं मिलती है, दुनिया में किसी को नहीं मिलती है। राम को पाना है तो शिव का स्मरण बहुत जरूरी है, और शिव ये कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो राम की भक्ति बहुत जरूरी है। श्री राधे श्री राधे। राम कहते हैं शिव को जपो तो मैं मिलूंगा, शिव कहते हैं राम को जपो तो मैं मिलूंगा। और कथा पूरी हुई, सती के साथ में निकले और तुलसी कहते हैं चले संग भवन दक्ष कुमारी। पहले जगत जननी कहा, उसी सती को जगत जननी कहा कि संग सती जगत जननी भवानी। पहले जगत जननी है, कथा में आई तब, और कथा नहीं सुनी तो नाम जगत जननी हटा दिया, सिर्फ दक्ष कुमारी ये कह दिया, बात खत्म। बाप का नाम लगा दिया, ये उस बाप की बेटी है, दक्ष की बेटी है, क्योंकि दक्ष माने चतुर, माने चतुरता कथा में नहीं चलती है। मन क्रम वचन छांडी चतुराई, तो भजत कृपा करियौ रघुराई। चतुरता जब तक है कथा नहीं मिलेगी। देहि अवसर भंजन मेरे तुलसी बहुत अच्छा न्याय देते हैं कि राम कथा सुनो तो राम रूपी जो सत्य है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम प्रकाश है, राम सत्य है और राम अमरता है। अगर राम रूपी ज्ञान तुम्हारे पास न आए तो कहना। और यहाँ यही हुआ कि भगवान शिव ने राम की कथा सुनी और बीच रास्ते में अरण्य में जा रहे हैं और शिव सोच रहे हैं कि जिसकी कथा सुनी उसके अगर दर्शन हो जाए तो कृतकृत्य हो जाओ। शिव ने संकल्प किया, सत्यम शिवम सुंदरम, और हमारे यहां पर एक शब्द आया है शिव संकल्प। शिव संकल्प, और शिव संकल्प का मतलब होता है, शिव का मतलब ही कल्याणकारी संकल्प, स्वार्थ का नहीं परमार्थ का संकल्प, मेरे लिए नहीं जगत के लिए संकल्प, भोग लेने के लिए नहीं भोग देने का संकल्प। और महादेव कहते हैं कि जिस राम को इतनी अच्छी कथा मैंने सुनी वह राम मुझे देखने को मिल जाए। और तुलसी लिखते हैं कि उसी समय त्रेता काल में भगवान राम का वियोग चल रहा था। सीता जी को रावण हरण करके ले गया था और राम दर बदर रोते हुए सीता की खोज कर रहे हैं। ये प्रसंग तब चल रहा है उस अरण्य में, उस जंगल में। और उसी समय कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर विश्वनाथ कैलाश को जा रहे हैं। देखिए अब बीच में भेंट हुई दोनों की। शिव ने संकल्प किया और राम ने पूरा किया। इसलिए ध्यान देना, शिव संकल्प जो भी करोगे दुनिया में, ये यहाँ के भक्त राम भक्त उपासक मंडल का शिव संकल्प है कि कथा करनी है। ये शिव संकल्प है। क्यों? क्योंकि इस शिव संकल्प में सबका भला हो रहा है, किसी एक का नहीं है। ये कल्याणकारी संकल्प है। आप किसी को खिलाने का संकल्प करो तो ये संकल्प तुम्हारा नहीं है, ये संकल्प तुम्हारा होते हुए भी पूरी करने की जिम्मेदारी अस्तित्व की है। क्यों? क्योंकि ये कल्याणकारी है। और जैसे ही शिव ने संकल्प किया तो राम ने पूरा किया। और राम वहां से निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं राम? पत्तों से पूछता है, दर बदर राम पूछ रहे हैं, किसी पक्षी को पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी तूने? कहीं वृक्षों से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी तूने? दर बदर राम पूछ रहे हैं। पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, उनका पता ठिकाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। राम कह रहे हैं मेरी सीता कहाँ गई?
अब सती को यहाँ फिर से संदेह होगा। एक तो राम कथा नहीं सुनी, राम कथा पर संदेह किया, राम कथा कहने वाले वक्ता पर संदेह किया, अपने पति पर संशय किया, राम कथा नहीं सुनी, और अब वही सती राम सामने है, भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद, हे जगपावन, राम को भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, और सती कह रही है कि ये कौन है, कौन है ये? बोले देवी, जाकी कथा कुंभज ऋषि गाई, अने भगति जासी में जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। वही मेरे भगवान राम है ये, जिसकी कथा मैंने सुनी और मैंने जिसकी भक्ति मुनि को दान में दी, वही राम है ये। अरे ये काहे का राम? ये तो स्वयं रो रहा है, क्या कर रहा है? पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, क्या? उनका पता ठिकाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया अब राम, दीवाना। अब सती को संदेह हुआ कि ये आदमी योगी नहीं लगता, ये भगवान काहे का जो अपनी पत्नी को दर बदर ढूंढ रहा है, और भगवान लीला करने के लिए आए हैं। मैंने अभी कहा कि राम भी जब मनुष्य बनता है ना, तब उसको भी एक्टर के रूप में काम करना पड़ता है, लेकिन वो राम जानता है कि यहाँ पर होई है सोई जो राम रची राखा। और इस राम को रोते हुए, बिलखते हुए, ढूंढते हुए सीता को जब देखा, तब कवि कहते हैं, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, उनका पता ठिकाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। अब राम का मन दीवाना इसलिए हुआ कि सीता नहीं है। मेरी सीता कहां गई? ये प्रसंग चल रहा है, और प्रसंग में किसी कवि के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक जानी, दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी, मृग से बहा के पानी, दिल से बहा के पानी, मृग से बहा के पानी, के बहा के पानी, जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता, है प्रेम की निशानी, है प्रेम की निशानी। अब रो रहा हठी दिल, अब रो रहा हाथी दिल, पहले कहा न माना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। अरे प्रेमी के
अच्छे शब्द लिखे हैं। जब कोई प्रेमी प्रेमिका में अपने आप को खत्म कर देता है ना, जैसे मीरा खत्म हो गई, जैसे कबीर अपने आप को मिला दिया। परवाह नहीं है तन की, परवाह नहीं है तन की, बदली है गति नयन की, बदली है गति नयन की, सुनता नहीं हठी दिल, सुनता नहीं हठी दिल, गम है खुराक मन की, गम है खुराक मन की। एक बात याद है ना, आज एक भैया ने भी मुझे लिख कर दिया कि जो पहुंच जाता है ना, जो सत्य को पा लेता है ना, उसके जीवन में 4 चीजें उतरती है। क्या? और ये शब्द मेरे नहीं है, मजबूर साहब के। मजबूर साहब, बापू जब उनके निवास पर गए, बापू खुद मिलने के लिए गए मजबूर साहब के वहां पर, तो मजबूर ने पहले बापू के आते ही जो उनकी आव भगत की है, उसमें 4 शब्द कहे कि बापू मेरी झोपड़ी में और तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं आपको दूं। बोले क्या? तो कहा कि खाने को गम है मेरे पास। मजबूर क्या खाता है? एक साधु, एक सत्य को पाया हुआ आदमी क्या खाता है? तो दुनिया में रहे जितने दूसरों के दुख है ना, वो दुख खुद लेता है। खाने को गम दुनिया के, पीने को आंसू। अपना जीवन कैसे चलाता है? खाने को गम, पीने को आंसू, बिछाने को चाहे और ढकने को आहें। बताओ बापू, शायर की झोपड़ी में किस चीज की कमी है? शीरा दे। और जब हमारे जीवन में ये 4 वस्तु आएंगी ना, कौन चाहता है? गम चाहता है? कोई नहीं चाहता है। गम को हटाओ, गम नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। लेकिन यहाँ कहता है, जिसने सत्य को पाया हुआ है वो कहेगा। खाने को गम, मैं गम खाकर जीता हूं, दुख मेरे झोली में पड़े हुए हैं। गम, पीने को आंसू, बिछाने को चाहे, यानी मेरे अपनी कोई चाहत है ही नहीं, सब चाहे मैंने धराशायी कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खाने को गम, पीने को आंसू, बिछाने को चाहे, और अगर मेरे पास कुछ ढकने के लिए रखता हूं ना, किसी को बताता नहीं हूं, तो क्या? बिछाने को आहें। मुझे जो तकलीफ है ना, वो मैं किसी को बताता नहीं हूं, बिछाने को आहें। खाने को गम, पीने को आंसू, बिछाने को चाहे और ढकने को आहें। गम है खुराक मन की, 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 पीने को दिल में आंसू, पीने को दिन में आंसू, पीने को दिल में आंसू, पीने को दिल में आंसू, और रात को गम खाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। अरे अब तो लगी लगन, ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन में, मिट्टी में मिल जाना। अरे प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब राम को इस हाल में देखा, रोते बिलखते, तो सती को संदेह हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकता, ऐसा भगवान थोड़ी होगा। राम तो कितना बड़ा व्यापक है, और राम को इतना बड़ा दुख, वो भी पत्नी के विरह का। अरे राम तो सच्चिदानंद है। अगर शिव कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, तो इसमें तो न तो सत दिख रहा है, न कोई चिद रूपी ज्ञान दिख रहा है, न आनंद तो कहीं है ही नहीं, ये तो रो रहा है। इसको मैं भगवान कहूं तो कैसे कहूं? लेकिन महादेव स्वयं कह रहे हैं, जाकी कथा कुंभज ऋषि गाई,
जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई, हमें सुनाई, मैंने जिस भगवान की भक्ति कुंभज ऋषि को दी, हे देवी सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, अन्न सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। गुफाओं में और गिरी कंदराओं में बैठे हुए महात्मा जिसका भजन करते हैं ना, वो तत्व है ये। बहुत कुछ निखालसता से रख दिया, फिर भी सती नहीं मानी। दुर्भाग्य है ये, सती का दुर्भाग्य। स्वयं शिव की अर्धांगिनी है और स्वयं राम सामने खड़ा है, शिव कह रहा है फिर भी नहीं मान रही है। बुरा मत लगाना, लेकिन नारी का स्वभाव है। जब किसी बात को पकड़ ले तो फिर बात छोड़ो, फिर जो होना है सो हो जाए। नहीं मानी सो नहीं मानी सती। अब तुलसी फिर शिव के मुंह से कहलवा रहे हैं, मुनि धीर जोगी सीध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सीध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतारे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। रघुकुल मणि, रघुकुल मणि। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावई। हे देवी सुनो, मैं और तुम्हें स्पष्ट तरीके से कहूं, जहां वेद जिसका गान करते करते थक गए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। वो माया का अधिपति राम ही अवतार लेकर आया है देवी। और सुनो, अवतार भी क्यों लेकर आया है? कोई कारण नहीं, सिर्फ एक ही कारण महादेव बताते हैं। क्या? अवतारे अपने भगत हित। अवतारे अपने भगत हित। अवतारे अपने भगत हित। अवतारे अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, रघुकुल मणि। स्पष्ट कह दिया कि हे देवी, ये तो निज तंत्र नित रघुकुल मणि, ये स्वतंत्र सत्ता है, किसी के अधीन नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां। यहाँ कृष्ण की गीता उठाओ या यहाँ रामचरित मानस उठाओ, चाहे शिव बोले हो, चाहे राम बोला हो, कि चाहे मेरा कृष्ण बोला हो, अवतारों की एक ही घोषणा रही है, असुरों को मारना कारण है ही नहीं। अवतारे अपने भगत हित। बाकी इसको आने की कोई जरूरत नहीं है। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, ये निज तंत्र है, ये स्वतंत्र है। बाप का कोई बाप नहीं है दुनिया में। राम का कोई अस्तित्व, राम से ऊपर दूसरा कोई नहीं है देवी। अगर राम कहे कि क्यों आए हैं, तो अवतरे हूं अपने भगत हित।
अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। इसलिए मैंने पहले दिन आपको कहा था कि ये आया है शबरी के लिए, ये आया है केवट के लिए, ये आया है शरभंग के लिए, ये आया है सुतीक्ष्ण के लिए। रावण को मारना तो कौन सी बड़ी बात है। जब भी आया है वो अवतरे अपने भगत ही। और ध्यान देना, परमात्मा ही आया है नहीं, परमात्मा भी संतों के रूप में बार बार जमीन पर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए गुरु बनकर आते हैं। हाँ, कौन है? अरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये गुरु, अगर गुरु भगवान नहीं होता ना तो ये शब्द हमारी श्रुतियों ने गाया नहीं होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे